अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। इस वीडियो में आप लोगों को प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएगी आप लोगों के समर वेकेशन सिलेबस के बारे में और आपको इसका सलूशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सबसे पहले आते हैं हमारे पास सोचें और बताएं। यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आप कभी किसी मुसीबत में फंसे हैं और मुसीबत के वक्त हमें क्या करना चाहिए। आप लोग इन क्वेश्चन का आंसर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। उसके बाद नए अल्फाज आते हैं, यहाँ पे इमला है, इनको इमला के तौर पे आप लोग करेंगे। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास रीडिंग, अच्छे से इस पूरे चैप्टर की रीडिंग करेंगे और इनमें जो भी मुश्किल अल्फाज आते हैं उनको आप लोग अंडरलाइन करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे इमला के तौर पे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अल्फाज मायनी, ये आप लोग करेंगे याद। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हमारे पास सवाल जवाब आप लोग करेंगे और नीचे आ जाते हैं हमारे पास MCQs, दुरुस्त जवाब के दायरा लगाएं, ये आप लोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हमारे पास अल्फाज जुमले करेंगे। इसम ज़मीर फ़ाइली, इसकी तारीफ़ आप लोग याद करेंगे और नीचे उस तारीफ़ के मुतालिक ही हमारे पास एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें इसम ज़मीर फ़ाइली को हम लोग अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं सवाल नंबर 5, तलबा इसम ज़मीर फ़ाइली को मद्देनज़र रखते हुए किसी शख्सियत पर चंद जुमले लिखें और नीचे आ जाते हैं हक और सच के उन्वान पर 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल कहानी लिखें, ये आप लोग करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सबक नंबर 6 जो कि तोहफ़ा। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग करेंगे सोचें और बताएं, ये आप लोग करेंगे। उसके बाद नए अल्फाज इमला के तौर पे और पूरी चैप्टर के अच्छे से रीडिंग करेंगे और इनमें जो भी मुश्किल अल्फाज आएंगे वो आप लोग अच्छे से करेंगे। उसके बाद अल्फाज मायने आ जाते हैं एक्सरसाइज में और नीचे उन्होंने एक कंप्यूटर के हिस्सों के बारे में बताया हुआ है, उनके नाम लिखने हैं हमने, आप लोग इनको देखें और उनके नाम लिखें। उसके बाद खाली जगह आ जाती है और सवाल जवाब आ जाते हैं। नेक्स्ट कवायद में हरूफ अतफ़ है और हरूफ अतफ़ जो है उसकी डेफिनेशन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग नीचे खाली जगह आप लोग पुर करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज पे आ जाता है कंप्यूटर ज़िंदगी के हर शोबे की ज़रूरत है, इस पर 10 जुमले लिखने हैं और नीचे ख़त नवेसिया और एक ख़त भी दिया हुआ है सवाल नंबर 7 में, जिसका आप लोग को सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लास आप लोगों को सिर्फ जो मिडल पार्ट होता है सोल्यूशन आपको उसका प्रोवाइड, ख़त वगैरह जो होंगे उनका प्रोवाइड किया जाएगा। ऊपर आप लोगों ने जो कमरा इम्तिहान और तारीख़ वगैरह, नीचे वस्सलाम और नाम वगैरह जो ये आप लोग इसमें राइट करेंगे। आप लोगों को जो दरमियानी मवाद है आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद सबक नंबर 7 शुरू हो जाता है, यौम दिफ़ा तजदीद अहद का दिन, जिसमें हमारे पास आ जाता है सोचें और बताएं, वो आप लोग करेंगे। उसके बाद इसकी रीडिंग अच्छे से आप लोग करेंगे और जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी आप लोग अंडरलाइन करेंगे और उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। उसके बाद अल्फाज मायनी शुरू हो जाते हैं, अल्फाज मायनी और सवाल जवाब आप लोग करेंगे और फिर उसके बाद सफ़ा नंबर 31 पे आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास दुरुस्त जवाब के दायरा लगाएं, अल्फाज जुमले आप लोग करेंगे और नीचे आ जाते हैं हमारे पास मुतज़ाद अल्फाज। ये जो इन्होंने जुमले दिए हुए हैं इनमें से आप लोगों ने मुतज़ाद अल्फाज ढूंढ के राइट करने हैं। उसके बाद अगले पेज पे हमारे पास सवाल नंबर 6, मुतज़ाद के मुतरादिफ, जो पिछले वाले पेज पे हमने मुतज़ाद अल्फाज निकाले थे उन्हीं मुतज़ाद अल्फाज के हमने क्या करना है, मुतरादिफ हमने लिखने हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो नसर पारा उन्होंने बोला है पढ़ें और मुश्किल अल्फाज की मशक करें इमला, तो आप लोगों ने इनकी इमला करनी है। उसके बाद सबक नंबर 8 पे आ जाते हैं, नेक बनो नेकी फैलाओ। तो आप लोग नीचे देखें, इसके आ जाते हैं सोचें और बताएं अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं। वैसे आप लोगों को वहाँ पे लिख दिया गया है इसका सोल्यूशन, लेकिन आप लोग अगर अपनी तरफ से भी अच्छी आदतें आप लोग के माइंड में जो भी आ सकती हैं आप लोग वो राइट कर सकते हैं इसके आंसर में। और आपने कभी कोई नेकी का काम किया है इसका आंसर भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं क्लास। उसके बाद नए अल्फाज इमला के तौर पर करेंगे और पूरे चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करेंगे और इसमें जो भी मुश्किल अल्फाज हैं उनको अंडरलाइन करेंगे और इसको प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, अल्फाज मायने करने हैं। उसके बाद सवाल जवाब आ जाते हैं और खाली जगह आप लोगों ने नज़्म को जब अच्छे से पढ़ेंगे तो उसी के अंदर से ही आप लोगों को अच्छे से मिल जाएगी। अगले पेज पे हमारे पास आ जाते हैं, अपने पसंदीदा शेर को कॉपी पर लिखें और उनकी नसर बनाएं। आप लोग जब पूरी नज़्म पढ़ेंगे तो उसमें से जो भी आप लोगों का कोई भी जैसे यहाँ पे हमारे पास नेक बनो और नेकी फैलाओ, इसमें से कोई शेर आपको अगर कोई पसंद आए तो आप लोग वो भी राइट कर सकते हैं, या उसके अलावा कोई भी आप लोगों को शेर पसंद है आप लोग वो उसकी नसर बनाकर अपने कॉपी में लिख सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 5, ये हम आवाज़ अल्फाज हैं वो लिखने हैं। उसके बाद कवायद शुरू हो जाते हैं, इस्म सिफ्त की पहचान, ये आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इसको याद करेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 6 जो है वो जब आप लोग कवायद इस्म सिफ्त की पहचान अच्छे से आप लोगों को पता चल जाएगी तो आप लोग ये खाली जगह पुर कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा सिलेबस है।
آپ لوگ اچھے سے پڑھیے گا اور تھینک یو.